दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में देखिए दाल सब्जी की जगह गोरखा कमांडो सांप क्यों खाते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये कमांडो कितने मजे से सांप को खा रहा है। दोस्तों जब बात दुनिया के सबसे जांबाज और निडर सैनिकों की आती है तो सबसे पहला नाम भारतीय सैनिकों का आता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी सैनिक एक बार मरने से फिर भी डर जाए, लेकिन अगर भारतीय सैनिकों के सामने मौत खड़ी हो तो देश की आन बान और शान के लिए वो खुशी खुशी अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, लेकिन कभी भी अपने देश का सिर नहीं झुकने देंगे। और इस काम में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं गोरखा रेजिमेंट के सिपाही, जो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान दाल चावल नहीं बल्कि सांप के खून से अपना पेट भरते हैं और उसके जहर को ऐसे पी जाते हैं जैसे कि शरबत पी रहे हो। और आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इसी गोरखा रेजिमेंट के बारे में बताने वाला हूं, जिनके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों अगर आप भी हमारे जैसे हॉरर वीडियोस मतलब भूतिया वीडियोस के दीवाने हैं तो हमारे दूसरे चैनल हॉरर मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको तरह तरह की भूतिया वीडियो देखने को मिलेंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। गोरखा रेजिमेंट को दुनिया के सबसे खतरनाक सैनिकों के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इन्हें ऐसे तैयार किया जाता है कि ये किसी भी तरह की परिस्थिति को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़े रहते हैं। और सबसे ज्यादा मशहूर तो इनका धारदार हथियार खुखरी, जिसे एक बार अगर किसी गोरखाली मयान से निकाल देता है तो खून बहे बिना उसे वापस नहीं रखता। अगर दुश्मन का खून ना रहे तो सिपाही को अपना ही खून खुखरी पर बहाकर उसे संतुष्ट करना पड़ता है। गोरखा सिपाहियों के नियम कानून जितने ही सख्त हैं, ये उतने ही ज्यादा खौफनाक होते हैं, जो दुश्मन को मौत के घाट उतारने से पहले रत्ती भर भी नहीं सोचते। असल में हिमालय की गोद में बसे गोरखा नाम के गांव में रहने वाले लोग इस रेजिमेंट का हिस्सा बनते हैं। इस गांव में जो कोई भी पैदा होता है उसे गोरखाली कहा जाता है, क्योंकि उसका भविष्य तय है कि उसे आगे चलकर सेना में भर्ती ही होना है और सच्चे गोरखाली की तरह तब तक लड़ना जब तक मौत सामने न आ जाए। और एक बार जब गोरखाली के सामने मौत आती है तो वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करता है, क्योंकि इन लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि डर डर कर जीने से अच्छा मर जाओ, क्योंकि मौत से ज्यादा बुरा कुछ नहीं होता। और जब एक बार तुम मौत से डरना छोड़ दोगे तो कोई चीज तुम्हें नहीं डरा पाएगी। यही वजह है कि बचपन से ही यहाँ के बच्चे खिलौनों से खेलने की बजाय बंदूकों से खेलना शुरू कर देते हैं और ऐसी ऐसी कड़ी ट्रेनिंग करते हैं कि अगर कोई बाहरी इंसान देख ले तो उसे ऐसा लगे कि यहाँ के बच्चों के ऊपर जुल्म किया जाता है। लेकिन ये जुल्म नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के जीने का तरीका है। यहाँ का हर एक शख्स अपने आप को सेना में भर्ती होने के लिए तैयार करता है, फिर चाहे लड़की हो या लड़का, हर कोई एक कमांडो की तरह अपनी जिंदगी बिताता है। कहा जाता है कि गोरखा सैनिक जब जंगल वॉर के लिए जाते हैं तो कुछ नहीं छोड़ते। वहां मिलने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़े बड़े सांप तक ये हर एक चीज खा कर दिखा देते हैं कि इनसे ज्यादा खतरनाक और निडर कोई नहीं है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों गोरखा रेजिमेंट के सिपाही इतने ज्यादा खूंखार होते हैं। अगर हम गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों की ट्रेनिंग की बात करें तो वो दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग कही जाती है। 42 हफ्तों तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में जवानों को ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ती है जिनके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट के कोई छोटे मोटे काम नहीं होते, बल्कि हमेशा बड़े बड़े मिशन को पूरा करने के लिए जाते हैं, जहाँ कोई भी चुनौती इनके सामने आ सकती है। अगर कोई गोरखा सिपाही पकड़ा जाए तो उसे कैसे दुश्मन के चंगुल से बचना है, किस तरह मुश्किल हालातों में भी खुद को संभाले रखना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों को हर तरह के हथियार चलाना सिखाया जाता है। ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो गोरखा रेजिमेंट के सैनिक न चला पाए। हथियार चलाने के मामले में गोरखा सैनिक इतने परफेक्ट होते हैं कि क्या बताएं। एक बार सभी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब कोई जवान गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बन जाता है तो उसे खुखरी दी जाती है। ये एक बहुत ही धारदार हथियार होता है जो हर गोरखा रेजिमेंट के जवान के पास होता है। इस हथियार को चलाने में इतने ज्यादा माहिर होते हैं कि बड़े से बड़े हथियार का सामना अपने इस छोटे से हथियार से कर सकते हैं। हर गोरखा सिपाही के लिए उसकी खुखरी उतनी जरूरी है जितनी एक पुलिस वाले के लिए वर्दी होती है। 12 इंच का ये चाकू इनके पास हमेशा रहता है। गोरखा सैनिकों को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और निडर माना जाता है, जो न केवल हिम्मत वाले होते हैं बल्कि वे अपने रीति रिवाजों से भी ज्यादा जुड़े रहते हैं। तभी तो जब पहले के समय में युद्ध होता था तो देवी देवताओं की बलि चढ़ाई जाती थी,
ताकि युद्ध में विजय प्राप्त हो पाए। और ठीक ऐसे ही गोरखा रेजिमेंट के सिपाही भी करते हैं, जो कि सालों से इस परंपरा को निभा रहे हैं। दशहरे के दिन सीमेंट के सबसे कम उम्र के सदस्य को इसमें शामिल किया जाता है और अपनी खुखरी से एक ही बार में भैंस की गर्दन को धड़ से अलग करने की परंपरा होती है, ताकि आने वाले समय में गोरखाली कोई भी जंग न हारे। और अगर देखा जाए तो उनकी ये बलि सफल हो जाती है, क्योंकि सच में गोरखा रेजिमेंट के सिपाही कोई भी जंग नहीं आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत आपको विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिल जाएगा, जिसमें गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों ने न केवल हिस्सा लिया बल्कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। पहले विश्व युद्ध में करीब 2 लाख गोरखा सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें 20,000 सैनिक शहीद हुए थे, और दूसरे विश्व युद्ध में करीब 2.5 लाख गोरखा सैनिकों ने हिस्सा लिया। और फिर समय ऐसा आ गया कि इन्हें देखते ही दुश्मन उल्टे पैर भाग निकले। हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त गोरखा रेजिमेंट के सिपाही अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, और यही वजह है कि जब देश को अंग्रेज छोड़कर गए तो अपने साथ गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों की टुकड़ी भी साथ ले गए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आने वाले समय में कोई उनके ऊपर वार करेगा तो उनके गोरे सैनिक कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई उन्हें जंग जिता सकता है तो वो है गोरखा रेजिमेंट के सिपाही, जिनकी हिम्मत, ताकत और निडर स्वभाव को देखकर अच्छे लोग भी दबे पांव भाग जाते हैं। क्योंकि गोरखा सिपाहियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही उसूल है, मारो या मर जाओ, या मौत को चादर बनाकर गोरखा सिपाही रोज ओढ़कर सोते हैं। जब मौत उनके सामने आए तो वो छाती ठोककर उसका सामना कर पाए। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे खतरनाक और ताकतवर गोरखा सैनिक, जिनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइए। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।